हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपका प्रॉफिट एंड लॉस का चौथा पार्ट देखेंगे, जिसमें हम आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे रेलवे हो गया, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपीएससी और एसएससी, इन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और दोस्तों बताना चाहूँगा, इससे पहले हमने 3 पार्ट आपके अपलोड कर दिए हैं प्रॉफिट लॉस के। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे तो नीचे आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। ये इसका चौथा पार्ट है, यानी अब तक हमने 3 पार्ट में लगभग आपके 50 क्वेश्चन आपके सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, ये चौथा पार्ट है। इसके बाद दोस्तों आपको एक पार्ट और मिलेगा, यानी कि 5 पार्ट में आपका पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आपका रेलवे एनटीपीसी में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगभग सभी शिफ्टों में। और बात करें दोस्तों, इसके बाद आपको स्टार्ट किया जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, उसमें आपके 2 से 3 वीडियो बनाएंगे, उसमें आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी दोस्तों डेली आपको शाम को 6 बजे वीडियो मिलती है, 6 PM पर, अर्थमेटिक मैथ की, जिसमें अब चल रहा है आपका प्रॉफिट लॉस। और दोस्तों आपको 8 बजे वीडियो मिलती है रात में ट्रिग्नोमेट्री की, यानी कि इसमें मिलता है आपको एडवांस मैथ की वीडियो, जिसमें आपको चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अगर आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप दोनों वीडियो देखना चाहते हैं, 6 बजे शाम को और रात को 8 बजे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपये में खरीद कर 11 रुपये में 10 नींबू बेच देता है। इस व्यवसाय में उसे कितने प्रतिशत की हानि या लाभ होता है? तो दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, खासकर आपका एसएससी हो गया या आपका रेलवे एनटीपीसी वगैरह हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। दोस्तों यहाँ पे हम लिखते हैं इस साइड में क्वांटिटी, ठीक है, इस साइड लिखते हैं आपका प्राइस। और दोस्तों पता है वो चीज़ आपको कैसे याद रखना है कि क्वांटिटी लिखते हैं हम, जिससे अगर आप किसी मॉल में या दुकान पर जाते हो तो पहले आप सामान खरीदते हो, उसके बाद आप उसका पैसा देते हो। तो यानी पहले लिखेंगे आपकी क्वांटिटी। अब क्या बोला देखिए यहाँ पे आपका 11 नींबू 10 रुपये में, तो यहाँ पर 11 हो गया और रुपये कितने 10। दोस्तों ये आपका CP हो गया है। ठीक है, मैं खरीदता है। आगे क्या दे रखा है कि 11 रुपये में 10 नींबू बेच देता है, यानी कि 11 रुपये इधर और 10 नींबू इधर, ये आपका SP हो गया। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया आपको। तो 11 वस्तु 10 रुपये में खरीद रहा है, तो एक वस्तु कितने में खरीदेगा आपका 10/11 में, इधर लिख लेंगे इस तरह से। यहाँ पे आपका कि 10 वस्तु बेच रहा है 11 रुपये में, तो एक वस्तु कितने में बेचेगा आपका 11/10 रुपये में। आप देखिए दोस्तों ये नीचे यहाँ 11 या 10 है, तो इसको मुझे कैंसिल करना है। क्यों करना है, देखिए यहाँ से हम क्वेश्चन निकाल नहीं पाएंगे इसका आंसर जल्दी। ठीक है, तो नीचे संख्या खत्म करने क्या करते हैं हम, नीचे संख्या क्या है 11 और आपका 10, इनका ले लेंगे हम LCM। तो कितना होता है आपका 110, तो गुणा करें 110 की, यानी कि वो टोटल आपका 110 बस ये आपकी कुल वस्तु आ गई। ठीक है, यानी जो बंदा दुकानदार है वो 110 वस्तुएं खरीद रहा है टोटल मिला के, और बेचे कितना, तो 110 खरीद रहा है तो 110 ही बेचेगा वो आपका। तो यहाँ भी 110 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब काट दीजिए, 11 से 10 बढ़ जाएगा, तो 10 दम 100। तो ये देखिए 11 में 121, यानी दोस्तों यहाँ पे देखिए उसने आपका 100 वस्तुएं खरीदी। ठीक है, 121 रुपये में बेच दिया 100 रुपये में खरीद के। तो देखो फायदा हो रहा है, सीधी सी बात है, आपका कितना का 21 रुपये का फायदा हो रहा है। तो यहाँ से % प्रॉफिट निकाल लेंगे 21 बटे, और पता होगा प्रॉफिट एंड लॉस आपका कितना निकलता है, आपका CP में निकलता है, तो 100 नीचे आएगा आपका, गुणा आपका 100, तो 100 कट गया, यानी आपका 21% का इसको लाभ हो रहा है। बस यही आपको करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर 1 रुपये 25 पैसे प्रति वस्तु के भाव से बेच दी, तो सौदे में उसका कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो यहाँ लिखेंगे आपका क्वांटिटी, इधर आपका प्राइस। तो CP कितना आपका, कितने खरीद रहा है आपका 12 वस्तु खरीद रहा है 12 रुपये में, तो 12 इधर आ गया आपका। ठीक है, अब देख कह रहा है कि 1 रुपये 25 पैसे प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो वस्तु प्रति एक यहाँ पे SP हो जाएगा आपका, एक वस्तु यहाँ पे 1.25 रुपये हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना हो गया, अब देखिए टोटल कितनी वस्तु बेच रहा है आपका 12 वस्तु 12 रुपये में, तो एक वस्तु कितने में बेचेगा आपका 12/12, यानी कि 1 रुपये में। इस तरह से यहाँ देखिए आपका खरीदार, सॉरी, ठीक है, कि एक वस्तु बेच रहा बेच रहा है आपका 1 रुपये 25 पैसे में, तो टोटल दिया हुआ 1 रुपये 25 पैसे यहाँ पे। अब देखिए इसको कितना लाभ हो रहा है, 1 रुपये में खरीद रहा है और 1 रुपये 25 पैसे में बेच रहा है, तो उसको लाभ हो रहा है आपका 0.25 का। ठीक है, बटे % प्रॉफिट किसमें निकालते हैं, हमेशा CP पे, तो नीचे आपका 1 गुणा आपका 100,
तो गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 25% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं कि कुछ नींबू 10 रुपये में 11 के भाव से तथा उतने ही नींबू 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदे गए। यदि कुल नींबू को 1 रुपये प्रति नींबू के भाव से बेचा गया हो तो पूरे सौदे में लाभ या हानि % ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे पहले हम आपकी क्वांटिटी, इधर लिखेंगे आपका प्राइस है रुपये। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 10 रुपये में 11 के भाव से खरीद रहा है, तो यानी आपका यहाँ पर 11 यहाँ, इधर आपका 10 रुपये, ये आपका CP1 हो गया। अब देखिए उतने ही नींबू 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदे गए। अब यहाँ पे CP2 निकालेंगे तो कितना आपका 9 नींबू है और आपके कितने रुपये में 10 रुपये में, तो 9 10 यहाँ पर ये आ गया आपका। ठीक है, अब आगे आपका SP दे रखा है कि 1 रुपये प्रति नींबू के भाव से बेचा गया हो, तो यहाँ पे एक क्वांटिटी एक आपका रुपया आ गया। अब देखिए यहाँ पे 11 वस्तुओं का मूल्य 10 है, तो एक वस्तु कितना होगा आपका 10/11। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 10/9। अब देखिए यहाँ पे 11, यहाँ पे आपका 9 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 11 9 करेंगे LCM, तो कितना आएगा आपका 99 आएगा। तो यहाँ 99 की मल्टीप्लाई और यहाँ भी करेंगे 99 की मल्टीप्लाई, तो काट दिए 11 9 बार गया, 10 नाम 90 है, और ये 11 बार 11 धाम के 110 यहाँ पे आ गया। अब देखिए दोस्तों हम बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे 1 हो गया आपका, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 99 का मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ भी 99 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन गलत है। क्यों? तो देखिए दोस्तों 99 वस्तु यहाँ पे बेच रहा है और 99 वस्तु यहाँ पे, मतलब यहाँ पे खरीदा 99 यहाँ पे खरीदा है, और किसी चीज़ निकालने के लिए हम पता कैसे चलेगा लाभ या हानि है, जितनी वस्तु खरीदी जाए उतनी ही बेची जानी चाहिए। तो 99 दूनी 158 होता है, तो यहाँ पे 158 वस्तुओं में वो आपको बेचेगा। ठीक है, इतना आपका यहाँ पे हो गया। अब देखिए टोटल CP कितना हो जाएगा, 1 2 10 90 200, तो 2 से आपका CP हो गया और 158 में आपका SP हो गया। अब देखिए 200 में खरीद रहा है, 158 पैसा कितना घाटा हुआ सर 2 रुपये का, तो 2/200 रुपये और गुणा आपका 100, तो 100 से 2 बार, 2 से 2 आपका 1 बार, यानी इसको आपका 1% की हानि हो रही है टोटल, और यही आपका आंसर है। यहाँ पे ध्यान देना आपको, जितनी वस्तु आप खरीद रहा है, देखो 99 यहाँ खरीद रहा है, 99 यहाँ खरीद रहा है आपका, तो उतनी ही वस्तु आपकी बेचेगा, तभी आप निकाल सकते हो उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 1 रुपये में 2 की दर से कुछ नींबू खरीदता है और उतने ही नींबू 2 रुपये में 1 की दर से खरीदता है और उनको 3 रुपये में 3 की दर से बेच देता है, तो इस व्यवसाय में उसे कितनी प्रतिशत की लाभ या हानि होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप क्वांटिटी, इधर आपका प्राइस। तो देख CP1 कितना आपका, कितनी वस्तुएं आपकी 2 वस्तुएं हैं, 1 के भाव से खरीद रहा है, 2 1 हो गया, और उतने नींबू 2 रुपये में 1 के भाव से, यानी कि रुपये 2 हो गए, और यहाँ पे क्वांटिटी 1 हो गई, ये आपका CP2 हो गया। ठीक है, और SP कितना आपका कि 3 रुपये में 3 की दर से, यानी 3 वस्तु हो गई आपकी और 3 आपका रुपये में बेच रहा है। अब देखिए हम निकाल लेंगे, एक वस्तु कितनी कीमत होगी आपकी 1/2, यहाँ पर हो जाएगा 2/1। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पे आपका 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो गया आपका 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 3/3 यानी कि 1 हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 वस्तु यहाँ बेच रहा है, खरीद रहा है, 2 वस्तु यहाँ खरीद रहा है, टोटल कितनी वस्तु खरीदी उसमें 4 वस्तुएं, तो यहाँ पे 4 वस्तुएं आपका बेचेगा वो, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर 4 हो गया। अब CP कितना हो गया आपका, CP हो जाएगा 4 और 1 5 टोटल। ठीक है, 4 यहाँ 1 यहाँ 5 हो गया, और SP कितना आपका 4 है, तो निकाल दीजिए आपका। तो यहाँ पे आपका लॉस होगा, क्यों होगा, क्योंकि 5 में खरीदी 4 में बेच रहा, तो 1 रुपये का लॉस हो रहा है, बटे CP पे 5 गुणा आपका 100, 5 से काटेंगे 20 बार, तो ये आपका 20% की हानि हो जाएगी टोटल, यही आपका आंसर है लॉस। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कुछ आम को 40 रुपये में 40 की दर से खरीदता है, उतने ही आम को 50 रुपये की 40 की दर से खरीदता है, वह सभी को 30 रुपये के 20 की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि % ज्ञात कीजिए। तो इधर आपकी क्वांटिटी, इधर आपका प्राइस। CP1 कितना आपका, देखिए ये आपका 40 रुपये में, तो 40 इधर लिखेंगे और 30 की दर से बेच खरीदता है, 30 इधर लिखेंगे। ऐसे CP2 के लिए देखिए 50 रुपये में 40 इधर से खरीदता है, तो 40 आपकी क्वांटिटी है और 50 रुपये आपका प्राइस है। यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं SP की, तो 30 रुपये में 20 की दर से बेच देता है, क्वांटिटी कितनी है 20 और आपका प्राइस कितना है 30, ये आपका इतना हो गया। अब देखिए एक वस्तु का
मैंने 30 वस्तु बेचा 40 में, एक वस्तु कितने में बेचेगा वो आपको 40/30 में। ठीक है, इस तरह यहाँ देखिए आपका 50/40 और यहाँ कितना होगा आपका 30/20, ये आपका इतना हो गया। अब जो 0 0 कट गया ये आपका ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो 4/3 बचा है यहाँ पे 5/4 और 3 4 का ले लेंगे हम एलसीएम, तो कितना आएगा 12। यहाँ करेंगे 12 की मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे 12 की मल्टीप्लाई, ये यानी टोटल वस्तु आपकी खरीदी गई 12 खरीदी गई, 12 यहाँ 12 यहाँ, यानी टोटल वस्तु खरीदेंगे आपकी 24। तो यहाँ पे 24 वस्तुएं आपकी बेचेगा, तभी हम निकाल सकते हैं कि उसको लाभ हुआ या आपको हानि हुई। ठीक है, तो कितना होगा 3 से काटेंगे 4 बार, 4 तक 16 या 4 से 3 बार, 4 3 12 और 5 3 15, यानी टोटल सीपी आपका आ गया 31, यानी 31 वस्तुओं वो आपकी टोटल खरीद रहा है 31। और बेच कितनी रहा है आपका, देखिए 2 से काटेंगे 12 बार, 12 36 में, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ फायदा हो रहा है आपका कितने का 5 रुपये का। तो परसेंट प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका 5/31 गुणा आपका 100, तो यानी ये आपका आ गया 500/31। चाहो तो इसको आप और सॉल्व कर सकते हो, 31 से कम 31। ठीक है, कितना बचा 19, 190, 31 छक्के 186, 6 बचा और आप 4 आपका शेष बचा। ठीक है, 6 बार गया और /31, यानी 16 से ही 4/31% की आपकी प्रॉफिट होगा उसको। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपये के 5 की दर से और उतने ही संतरे 1 रुपये के 4 की दर से खरीदता है। वह 2 रुपये के 9 की दर से सभी को बेच देता है। कुल सौदे पर उसे 30 रुपये की हानि होती है, तो उसने कितने संतरे खरीदे थे। तो यहाँ पे CP1 कितना हो जाएगा आपका, तो क्वांटिटी कितनी है और प्राइस कितना है लिखेंगे आपका 1 रुपये के 5 की दर से, यानी 5 इधर और आपका इधर 1, उतने संतरे 1 रुपये के 1 रुपये यहाँ पे हो गया, 4 की दर से खरीदता है 4, ये आपका CP2 के लिए हो गया। ठीक है, अब वह 2 रुपये के 9 की दर से सभी को बेच देता है, यानी 9 क्वांटिटी और 2 रुपये में आपका, तो ये आपका SP के लिए हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपका इतना हो गया। अब निकालेंगे कि 5 वस्तु खरीदा 1 रुपये में, तो एक कितने में खरीदेगा, एक वस्तु 1/5 में, तो यहाँ पे आपका 1/4 हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 2/9। अब देखिए 4 और 5 का निकाल देंगे हम एलसीएम, क्योंकि जो निजी संख्या है इसको हमको खत्म करना है। कितना हो जाएगा आपका 20 और 20 की मल्टीप्लाई इधर आपकी। अब देखिए 20 वस्तु यहाँ खरीद रहा है, 20 यहाँ खरीद रहा है, टोटल 40 खरीद रहा है, तो 40 ही वो आपका बेचेगा, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो देखिए 5 चौक 20, 4 बार गया, 4 पंजे 20, 5 बार गया, और टोटल CP कितना हो गया 5 4 9 हो गया। और यहाँ पे देखिए कितना आएगा SP, ये आपका आ गया 80/9। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ये आपका SP है, ये आपका CP है। अब देखिए टोटल देखिए आपको लॉस कितना हो रहा है उसको, क्या 9 रुपये में, देखिए 9 9 81, 9 से कम है तो आपका लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो लॉस कितना हो गया आपका, ये आपका इधर लिखेंगे 9, 1 सेकेंड, देखिए यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों आपको 9, इसमें माइनस कर देंगे आपका 80/9। ये लॉस होता तो हम CP में से आपका SP माइनस करते हैं, तो 9 में 81 माइनस 80/9, यानी कि 1/9 आ गया लॉस, यानी कि उसको 1/9 का लॉस हो रहा है। ठीक है, नहीं क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका कि कुल सौदे पर उसे 30 रुपये की हानि होती है। ठीक है, ये लॉस आपका 1/9 ना हो गई, आपका 30 रुपये का होता है। तो देखिए हम 1/9 में हम किसकी मल्टीप्लाई करें जिससे कि आपका 30 रुपये का उसको हानि हो। तो देखिए यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें 270 की, तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, यानी इसको 270 गुना आपका हानि हो रही है। और पूछा क्या, तो इसने कितने संतरे खरीदे। तो देखिए दोस्तों टोटल कितने खरीदे इसने, आपके 20 यहाँ थे और 20 आपके यहाँ से यहाँ खरीदे थे, यानी 40 खरीदे थे। तो आपसे 40 का वैल्यू पूछा, 40 का मूल्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों 40 का मान 40 ना होगा, इसका 270 गुना हो जाएगा, जितना यहाँ पे निकाला है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40 0 0 280 0, कितना बचा आपका 28, 28 बचा, 40 दून 80 और 28 आपका 108, यानी कि 10,800 रुपये इसका, सॉरी 10,800 संतरे उसने टोटल खरीदे थे। ये आपके संतरे आ गए। ठीक है, 10,800। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस टाइप के सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ा अगला टाइप देखते हैं। अगला आपका कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपये की 25 दर से खरीदता है, वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उससे 25% का लाभ हो। यहाँ देखिए क्वांटिटी देखिए आप कितनी है आपकी 25, प्राइस कितना है आपका 1, यानी कि 25 वस्तु खरीदा आपका 1 रुपये में। ठीक है, आपका इतना हो गया।
कि भाई 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसके 25% का लाभ हो। तो देखिए आपको पता होगा दोस्तों, जैसे आपका CP होता है, जैसे 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये में कुछ चीज़ उसने खरीदी, अगर उसको आपका 25% लाभ पे बेच रहा है तो हम क्या करते थे, उसका 125/100 करते थे। तो इस तरह हम यहाँ कर देंगे आपका 125/100। तो काटेंगे 5 से, 5 बार, ये 5 से आपका 4 बार। अब देखिए इसको काट देंगे इधर से, ठीक है, तो 5 बार जाएगा, तो 5 चौक 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके इधर पहुँच जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। तो 20 वस्तुएं आपकी हो जाएंगी 1 रुपये में, यानी कि वो 1 रुपये में कितने संतरे बेचे, वो आपका 20 संतरे बेचे। और यही दोस्तों आपका आंसर है 20, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपये में 1 रुपये 11 की दर से खरीदता है, यानी क्वांटिटी कितनी है आपकी 11, प्राइस कितना आपका 1, कि भाई 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे इसका, इधर कितना 10%, 110/100। अब 0 कटिए आपका 11 से आपका 11 कट जाएगा, तो ये 10 आपके इधर पहुँच जाएगा, तो 10 ये आपके इधर हो गया, ये आपके इधर 1 रुपया हो गया, ये आपके रुपया आया, ठीक है। यानी कि वो 1 रुपये में 10 संतरे बेचेगा तो उसके 10% का लाभ होगा, ठीक है। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपये के 12 बेचता है। यहाँ में दोस्तों समझना, देखिए यहाँ पे आपका खरीदा था ऊपर, ठीक है, यहाँ बात हो रही है आपकी बेचने की, 12 बेचता है और उसे 20% का नुकसान होता है, तो वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उससे 20% का लाभ हो। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम आपकी क्वांटिटी कितनी है 12, और प्राइस कितना आपका 1, इतना हम पता यहाँ तक आपका हो गया, ये क्वांटिटी दे आपका प्राइस, और दे रखा है और उससे 20% नुकसान होता है। अगर दोस्तों जो पहले दे रखा है उसको हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे लिखेंगे कि नुकसान होगा 20% होता है, इसको हम 100 में से माइनस करके लिखेंगे हमेशा, तो कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, जो चीज़ आपके पहले दे रखी है, ठीक है। अगर ये 20% का लाभ होता तो नीचे लिखते हम 120। अब देखिए क्या बोल रहा है कि वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उससे 20% का लाभ हो, यानी लाभ हो रहा है तो 100 + 20 करेंगे तो नहीं 120, तो उसको लिखेंगे हम आपको ऊपर। अब इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 12 से काटेंगे इसको 10 बार, जिससे आपका कट जाएगा 8, इधर 8 आपका इधर पहुंच जाएगा, तो 8 = ये आपको हो जाएगा 1 रुपये में, यानी कि 1 रुपये में 8 संतरे बेचे, ये आपके संतरे आ गए, ठीक है। यही आपका आंसर है। इतना बस आपको करना है कि जो चीज़ आपकी पहले दे रखी हो लाभ या हानि, उसको हम नीचे लिखेंगे, अगर लाभ है तो 100 प्लस करके और हानि है तो 100 माइनस करके, और दोबारा हम जो हो रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, लाभ है तो प्लस करके और 100 में, और आपका हानि है तो 100 में से माइनस करके, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर निकल जाएगा। अगला आपका कि 1 रुपये के 32 नींबू बेचने पर एक व्यक्ति को 40% का नुकसान होता है, वह 1 रुपये में कितने नींबू बेचे, ये बेचे होगा आपका कि उसे 20% का लाभ हो। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, वही काम करना हमको, इधर क्वांटिटी इधर आपका प्राइस, तो कितने 32 नींबू बेचने पर 1 रुपये में, ठीक है, या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो रहा है 40% नुकसान हो रहा है, तो 100 - 40 कितना हो जाएगा आपका 60, उसको हम लिखेंगे नीचे, और फिर मैं 1 रुपये में कितने नींबू बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, तो यानी 100 + 20 120 ऊपर लिखेंगे। तो काटेंगे इसको आपको 2, तो देखिए आपको 32 वस्तु हो गई कितने रुपये में 2 रुपये में, ये पूछा कि आपका 1 रुपये में, तो यहाँ पर देखिए 2 भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 1 रुपये में बेचेगा वो आपका 32/2, यानी कि 16 नींबू, ठीक है। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 436 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि उसे ₹464 में बेचने से लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ये मान लो वस्तु का CP हो गया आपका, कितने बेच रहा है आपका 436 में, तो उसको आपको हानि हो रही है, और बेच रहा है आपको 464 तो उसको आपको लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये कितना है, यानी इनका रेशियो देखिए आप निकालिए, ये आपका 1:1 में रेशियो है, ये भी 1 है, यह भी 1 है। क्यों 1 है कि जितना हानि हो रही है उतना लाभ हो रहा है आपका, तो दोनों रेशियो आपका 1 हो गया। अब देखिए इनका डिफरेंस देखिए कितना आपका, या 14 और 14 आपका 28 का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 28 दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है बराबर दोनों 1:1, यानी कि इनका रेशियो आपका हो गया 1:1, तो एक ये टोटल कितना हो गया आपका 2 हो गया। तो इसका मतलब दोस्तों ये 2 की वैल्यू जो आपकी 28 दे रखी है यहाँ पे, तो एक की कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी, एक की आपकी 14 हो जाएगी, तो ये भी 14 हो जाएगा, ये भी आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। 14 ये, तो हमको निकालना क्या CP,
तो दोस्तों CP क्या होता है आपको, या जो आपकी हानि हुई है 436 की, ये है आपका, उसमें आपको 14 ऐड कर दो, ठीक है, और यह आपका जो लाभ है उसमें से आपको 14 माइनस कर दो, तो दोनों कंडीशन में आपका आंसर आ जाएगा 450 रुपये। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है कि एक वस्तु को 340 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत जो उस वस्तु को 248 रुपये में बेचने पर हानि के प्रतिशत के बराबर है, तो आप क्रय मूल्य ज्ञात करना। ये आपका CP हो गया, ठीक है, इधर आपका 340 में बेच रहा है, इधर बेच रहा है 248 में, इधर आपको लॉस हो रहा है, इधर आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और ये बराबर, यानी कि ये दोनों आपका 1:1 के रेशियो में है, ठीक है दोस्तों। तो पूछा क्या आपसे, देखिए इनका डिफरेंस देखिए, 340 248, कितना डिफरेंस है बीच में, 40 और 52 92 का, ये डिफरेंस आपका 92 का है, लेकिन यहाँ के अंदर रखा आपका 1 और 1 2 का डिफरेंस है, तो यानी 2 की वैल्यू दे रखी है आपकी 92, निकालेंगे 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 46, तो ये आपका 46 हो जाएगा और ये भी आपका 46 हो जाएगा रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर निकालना वो CP, तो क्या होता है आपका जो प्रॉफिट है 340, इसमें से आपका 46 माइनस कर देंगे, और यह आपका जो हानि है उसमें आपका 46 आप ऐड कर दीजिए, तो आंसर आपका बराबर आएगा, कितना आएगा 294 आ जाएगा, तो CP आपको हो जाएगा 294 रुपये। चाहे आप देखो प्रूव कर सकते हो, 294 में कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, तो देखिए कितनी हानि हो रही है आपकी, यहाँ पर समझिए, यानी आप कोई वस्तु आपने 294 रुपये में खरीदी, ये आपका CP होगा वस्तु का, और बेच कितने में रहा है, एक बेच रहा है आपका 248 में बेचने पर, तो कितनी हानि हो रही है, देखिए आपकी, ये आपकी 46 की हानि हो रही है, और आपका 340 में बेचने पर क्या हो रहा है, आपका फायदा हो रहा है कितने का 46 का, यानी देखिए ये दोनों वैल्यू आपकी बराबर आनी चाहिए, बराबर आ रही हैं, तो यानी कि आपका आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर जितनी हानि उठाता है उससे दुगना लाभ उस वस्तु को 900 रुपये में बेचने से कमाता है। अगर वह उसे 20% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यानी कि आपका CP हो गया, और अगर बेच रहा है वो 450 रुपये में तो उसको हानि हो रही है, यानी लॉस हो रहा है, ठीक है, इधर आपका लॉस हो रहा है, इधर आपका प्रॉफिट हो रहा है, कितने में, अगर बेच रहा है 900 रुपये में। अब देखिए क्या बोल रखा है, उससे दुगना लाभ उसको वस्तु को 900 में बेचने, यहाँ में यानी कि आपका लॉस 1 है और प्रॉफिट कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है, यानी इन दोनों का रेशियो आपको हो जाएगा 1:2। अब देखिए इनके भी डिफरेंस देखिए, 450 और 900 के बीच में कितना डिफरेंस है, 450 का, यानी 450 का आपका डिफरेंस आ रहा है बीच में, तो यानी कि 1 और 3, यह रेशियो 3 है, तो 3 की वैल्यू यानी कि आपकी 450 है यहाँ पे, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी आपकी 450/3 यानी कि 150, ये आपका 1 की वैल्यू आ गई, तो यानी कि आपका 1 का मान आ गया 150, इसका मान आपका कितना आ जाएगा 300। तो क्या करना है, तो कुछ 450 में 150 ऐड कर दो या 900 में 300 माइनस कर दो, तो आपका CP निकल जाएगा। तो CP बराबर 450 प्लस के 150 बराबर 600 रुपये। और लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसी को आपका आंसर मान लेते हैं और वहाँ पर 600 लगा के चले जाते हैं, लेकिन जो कि आपका गलत है। क्यों गलत है, तो पूछा क्या है यहाँ पे, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए अगर वह उसे 20% लाभ पर बेचता है। यानी दोस्तों अगर आपका 100% वैल्यू है 600 रुपये, ठीक है, पूछा क्या है 20% लाभ, यानी कि 120% की वैल्यू आपसे पूछा है क्या होगी, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका SP निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा 600 गुणा 120 बटे आपका 100, तो 2 जो कट गया आपकी 12×72 यानी कि 720 रुपये आपका SP हो गया, 720 रुपये, ठीक है, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 69 रुपये में बेचने से जितना लाभ प्राप्त होता है उससे दुगना लाभ 78 रुपये में बेचने से होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी आपका CP है किसी वस्तु का, अगर वस्तु को बेचेगा वो 69 रुपये में, ठीक है, तो उसको लाभ प्राप्त हो रहा है जितना, उससे दुगना लाभ उसको 78 रुपये बेचने से प्राप्त होता है, यानी उस वस्तु को बेचेगा अगर आपको वो 78 रुपये में तो उसका दुगना लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी कि 1 रेशियो, ये आपका नीचे वाला 2 रेशियो है, ठीक है। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर इस वस्तु को ये 69 रुपये में बेचता, यहाँ पे अगर 69 तक बेचता, ठीक है, तो कितना लाभ होता आपका 1 रेशियो लाभ होता, तो इसके मतलब 69 के आगे जो है आपका 1 रेशियो का लाभ हो रहा है। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ लाभ हो रहा है, ये ध्यान रखना है, एक तरफ हानि लाभ नहीं है, ठीक है, यानी कि जब तक उसने 69 रुपये में बेचा वस्तु को तो उसका 1 का लाभ हो रहा है, और जैसे उसने बेचा उसको 78 रुपये में,
तो उसको 1 का लाभ और हो रहा है। तो यानी कि देखिए ये आपका लाभ 1 का है, यहाँ पे 1 रेशियो, इन टोटल 1 और 1 2 हो गया। अब इनके बीच डिफरेंस देखिए 78 में कितना डिफरेंस है आपका 9 का। यानी दोस्तों जो आपके 1 की वैल्यू आपकी 1 9 के 9 है, कितने गुना है आपका 9 गुना। तो दोस्तों ये 1 जो आपका डिफरेंस इसमें रेशियो, इसकी वैल्यू भी आपकी 9 गुना होगी। कितनी हो जाएगी आपकी 9 हो जाएगी। तो निकाल लेंगे आपका सीपी। तो सीपी कितना हो जाएगा आपका, ये 69 का लाभ हो रहा है, तो लाभ माइनस के आपका 9 कर देंगे तो बराबर 60 रुपये। ठीक है, ये आपका सीपी आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राम एक निवेश पर 15% का लाभ अर्जित करता है, जबकि एक अन्य निवेश पर उसे 10% की हानि होती है। यदि उसके यह दोनों निवेश 3:5 के अनुपात में हों तो उसको कुल मिलाकर कितने % की हानि होगी, ये चीज़ आपको यहाँ पे निकालनी है। तो देखिए मान लेते हैं हम CP1 बराबर 100 मान लेते हैं, ठीक है, और CP2 मान लेते हैं कितना, देखिए यहाँ पे 100 नहीं माने, क्यों नहीं, देखिए यहाँ पे दे रखा है दोनों का रेशियो 3:5। तो अगर इसको हम मानेंगे 300 मान लेते हैं इसको, ठीक है, 3 के रेशियो में इसको हम CP1 को 300 मान लेते हैं और CP2 को मान लेते हैं 500। ठीक है, जिस रेशियो में आपको दे रखा है उसी रेशियो में हम आपका मानेंगे। तो ये आपका इतना हो गया। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि 15% का लाभ अर्जित करता है, यानी CP1 में दोस्तों 15% का लाभ होगा 300 पे गुणा 115/100, तो 15 थी 45, यानी 345 हो गया आपका। क्या हो गया, ये आपका SP1 हो गया 345 रुपये। यहाँ से SP2 निकाल लेंगे, तो कैसे निकाल, देखिए कि निवेश पर उसको 10% की हानि हो रही है, यहाँ पे इसको हानि हो रही है, तो 500 गुणा 90/100, तो 2 जीरो से 2 जो कटेगी 9/45, यानी कि आपका 450 आ गया ये आपका आ गया SP2। तो पूछा आपको कुल मिला कितनी हानि हुई, तो कुल कैसे पता चलेगा, दोनों CP को जोड़ लेते हैं, तो कितना CP हो जाएगा आपका 503 800 रुपये आपका क्रय मूल्य हो गया। टोटल SP कितना हो गया आपका 450 345 कितना हो गया 795 हो गया, ये आपका SP हो गया। अब तो पता चल लगा आपको कि कुछ ही वस्तु उसने 800 रुपये में खरीदी और 795 बेच रहा है, तो 5 रुपये की आपको हानि हो रही है। ठीक है, तो % हानि आपका निकाल लेंगे, तो कितना 5 बटे कितने हो रही है 800 रुपये गुणा आपका 100, तो 2 जो 2 कटेंगे आपकी, यानी आपका आ गया 5/8% की आपकी हानि हुई उसको। यही आपका आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको डेली लगातार मैथ, रीजनिंग और GS की वीडियो मिलते रहते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।